नमस्कार। योगासन के द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में हेल्प मिलती है। योगासन के द्वारा एकाग्रता बढ़ती है, शरीर और मन के बीच में संतुलन बना रहता है, ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और तनाव दूर होता है। स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और उच्च रक्तचाप की समस्याएं हो जाती हैं, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैसियस प्रॉब्लम्स आदि समस्याएं स्ट्रेस के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। स्ट्रेस तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, हम इसे दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को शांत रखकर स्ट्रेस में भी सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं आपको प्राणायाम, योगासन और मेडिटेशन बताऊंगी। योगासन में आप 12 प्रकार के योगासन करेंगे। 3 खड़े होकर, 3 बैठकर, 3 पेट के बल लेटकर और 3 पीठ के बल लेटकर, और 12 आसन सूर्य नमस्कार के भी करेंगे। सूर्य नमस्कार आपको 25 टाइम्स करना है, 25 बार करना है। प्राणायाम में हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से। श्वास को अंदर लेना, बाहर छोड़ना है, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम और भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करेंगे। मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन आप सीधे बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठकर भी अपनी श्वासों के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करना है, या फिर आप शवासन में लेटकर भी ध्यान लगा सकते हैं। 15 मिनट तक आपको ध्यान लगाना है, पूरा कंसंट्रेशन अपनी श्वासों के ऊपर रखना है। बीच बीच में आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, लेकिन अपने ध्यान को आपको केंद्रित करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे आप करेंगे, फिर आराम से आप कर पाएंगे। इधर उधर समस्याओं में जाएगा, उसको पकड़ के खींच कर श्वासों पर लगाना है मन को। शुरू करते हैं। पहले हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए पहले ध्यान मुद्रा बनाकर बैठ जाइए और श्वास को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम को आपको 2 मिनट तक करना है। श्वास को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। अब दूसरा करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए अपने दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर करना है। कपालभाति करते समय आपका पूरा ध्यान केवल श्वास को बाहर छोड़ने में ही रहेगा। कपालभाति आपको 10 से 15 मिनट करने का प्रयास करना है। स्टार्टिंग में आप रुक सकते हैं, बीच में आप थक रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करिए, उसके बाद स्टार्ट करिए फिर से। तो 15 मिनट तक कपालभाति करना है। उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा बनाकर अपनी लेफ्ट नी पर, घुटने पर रख लीजिए। दूसरे हाथ से आप थंब को अपने राइट नोस्ट्रिल पर और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखेंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़कर बेस ऑफ थंब पर रखेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरेंगे, फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके अंतरकुंभक करेंगे जितनी देर श्वास को रोक सके, और फिर राइट साइड से श्वास को बाहर छोड़ देंगे और फिर से राइट से ही श्वास को अंदर भरना है, दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके अंतरकुंभक करना है और फिर लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देना है। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र होता है। ऐसे ही आपको 2 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है। सांस को अंदर, अनुलोम विलोम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपनी दोनों तर्जनी से अपने दोनों कानों को बंद कर लीजिए। श्वास को अंदर भरना है, जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो भंवरे के समान ध्वनि निकालना है।
ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को भी आपको 2 मिनट तक करना है। आप करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करना है। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा बनाकर अपने दोनों घुटने पर रख लीजिए और श्वास को अंदर लेना है, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। शांति शांति शांति। ओम का उच्चारण आपको कम से कम 10 मिनट तक करना है। दोनों हाथों को रगड़िए आपस में और दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए। ऐसा आपको 3 बार करना है और फिर हाथों के अंदर ही अपनी दोनों आंखों को खोलकर हथेलियां हटा लीजिए। यह प्राणायाम हुए। अब करेंगे हम योगासन। योगासन करने के लिए पहले हम खड़े होकर करने वाले आसनों को करेंगे। उसके लिए वीरभद्रासन करेंगे। सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को आगे और राइट पैर को पीछे ले जाएंगे। पहले दोनों को पैरेलल रखेंगे, आमने सामने रखना है इस तरीके से, और फिर आगे वाले पैर को मोड़ लेना है, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। दोनों हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं और दोनों हाथों को ऊपर रखना है। बैलेंस बैलेंस इन वन पॉइंट। कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। अब दूसरे पैर के साथ करेंगे। अब राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट को पीछे कर लेंगे। राइट पैर को मोड़ना है और लेफ्ट पैर बिल्कुल एकदम सीधा रहेगा। इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। आपको बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो, और दोनों हाथों को ऊपर करके ऊपर खींचना है, स्ट्रेच करना है पूरी बॉडी को। इसी स्थिति में आपको रुकना है थोड़ी देर, 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है। श्वास को सामान्य रखना है। वापस आ जाइए। 3 बार लंबी गहरी सांस। रिलैक्स करिए बॉडी को। अब करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे, राइट पैर को मोड़कर अपने राइट हैंड से पकड़ लेंगे और इधर पीछे खींचेंगे। लेफ्ट हैंड को आगे और दृष्टि सामने। दूसरे पैर से भी करेंगे यही क्रिया को। तीन बार लंबी गहरी सांस। हर आसन के बाद 3 बार लंबी गहरी सांस लेके रिलैक्स करना है। उसके बाद ही अगला आसन शुरू करना है। अब अपने लेफ्ट पैर पर खड़े होके राइट पैर को आगे से ले जाएंगे, गरुड़ासन करेंगे। उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से पैर के ऊपर। कंसंट्रेशन इन वन पॉइंट। दोनों हाथों को भी इस तरीके से अपने माथे के सामने। दूसरे पैर से, दूसरे हाथ से। अभी ये हाथ किया था, दूसरे हाथ को करेंगे। जितने समय रुक सके आप रुकने का प्रयास करेंगे। अब करेंगे बैठकर करने वाले आसनों को। बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहले हम अंजनाय आसन करेंगे, जो कि वीरभद्रासन अभी किया था उसी के तरह है। बस उसमें आपका घुटना ऊपर ही हवा में था,
इसमें आपका घुटना जमीन में छुएगा और पैर सीधा रहेगा, पंजा सीधा ऊपर की तरफ। इस स्थिति में आ जाना है पहले। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाके सर को पीछे की तरफ ले जाना है। दूसरे पैर से भी करना है। बिल्कुल आमने सामने रहेंगे दोनों पैर। राइट पैर से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। दोनों हाथ ऊपर, गर्दन पीछे। लंबी गहरी सांस, वज्रासन में विश्राम। अब करेंगे बालासन। बालासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों पैर अपने घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाकर कोहनियों से थोड़ा सा बेंड करके और रिलैक्स करना है, अपने फोरहेड को जमीन पर टच करना है। फोरहेड को जमीन पर रख के रिलैक्स करना है, सांस को लेना है, छोड़ना है, रिलैक्स। वापस आ जाइए। बहुत ही आराम मिलेगा आपको जब आप बालासन करेंगे, तो रिलैक्स हो जाएंगे एकदम। अब पीछे की तरफ बैंड होना है आपको। सुप्त वज्रासन करने के लिए वज्रासन में ही रहेंगे, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा अंतर बनाएंगे, कोहनियों की सहायता से पीछे की तरफ बैंड हो जाएंगे, कमर ऊपर उठी हुई, और दोनों हाथ आपके थाइस पर रहेंगे, कोहनियां जमीन को छुएंगी और कोहनियों के सपोर्ट से आपको कमर को ऊपर उठाना है, और कोहनियों की सपोर्ट से आपको वापस आ जाना है। ये आपके 3 हुए बैठकर करने वाले आसन। अब करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों को। उसके लिए सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाइए। पहले मकरासन में करेंगे विश्राम। अब करिए भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपने दोनों पैर सीधे, पंजे ऊपर की ओर, दोनों हाथ कंधे के बगल में रहेंगे और ऊपर उठाना है आपको भुजंगासन। वापस आ जाइए, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब आप अपने दोनों हाथ अपने चेहरे से टिका लीजिए मकरासन में, दोनों कोहनियों को नीचे, कोहनियों के बीच में 4 से 5 इंच का अंतर रखिए, दृष्टि सामने की ओर, रिलैक्स करिए। अब अपने दोनों पैरों को पीछे से बेंड करना है, सीधा बेंड, सीधा। अब करेंगे हम धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों पैरों के एंकल को पकड़ लीजिए
और ऊपर की तरफ उठाना है। रिलैक्स करेंगे थोड़ा, पीठ के बल आ जाएंगे अब। रिलैक्स, शवासन में विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में अपने दोनों पैरों को और अपनी कमर को ऊपर उठाना है। जिस किसी को भी ब्लड प्रेशर की समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सर्वांगासन नहीं करेंगे। सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन नहीं करेंगे। दोनों पैर अपनी हाथों के सपोर्ट से अपनी कमर को ऊपर उठा लेंगे। अपना पूरा ध्यान आपके पैर के अंगूठे पर रखेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे बेंड कर लेंगे, तो ये हलासन हो जाएगा। पैरों को मोड़ सकते हैं तो मोड़ लीजिए। ताड़भुजासन, दोनों हाथ सर पर। अब धीरे से वापस आ जाइए। अब करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए दोनों हाथों को फिंगर क्रॉस करके सामने की तरफ रख लेंगे। पूरा वेट शरीर का, बॉडी का आपके हाथों पर ही आएगा। इस तरीके से अपने सर के नीचे लगा लीजिए और दीवार की सपोर्ट से अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। बैलेंस नहीं बन रहा है तो दीवार के टच करके ही पैरों को रखेंगे। इसी स्थिति में थोड़ा देर फोरहेड नीचे रख के विश्राम करेंगे। रिलैक्स करेंगे और सीधे शवासन में लेट जाएंगे। दस मिनट तक रिलैक्स करना है, शवासन में विश्राम करना है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रहेगा। श्वास ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन इन योर ब्रीथ। पूरे शरीर को धीरे ढीला छोड़ दीजिए। अपने पैरों के अंगूठे को, पंजे को, एंकल, काफ, थाइस, एब्डोमेन, अपनी हाथों की उंगलियों को, पैरों को, हाथों को, नेक, चेस्ट, फोरहेड, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स करिए। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। जहां बिंदी लगाते हैं वहां आंखें बंद करके देखिए आपको क्या दिख रहा है। कलर दिखेंगे, कौन सा कलर दिख रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। शवासन में आपको 15 मिनट तक रिलैक्स करना है।
तो हम हाथ रगड़ कर अपनी आँखों पर लगाएँगे। धन्यवाद।